गतांक में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने बताया कि किस प्रकार श्री गुरु के प्रभा मंडल से आकर्षित होकर भिन्न भिन्न प्रकृति तथा स्वभाव के जन विभिन्न उद्देश्यों से उनके पास आते हैं। उनमें से कुछ धूर्त प्रकृति के अपने ज्ञान के अहंकार में डूबे लोग श्री गुरु को वाकजाल में फंसाकर उनकी परीक्षा करने के उद्देश्य से अथवा स्वार्थ पूर्ति के लिए आते हैं, तो कुछ जिज्ञासु भक्त आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करने के लिए आते हैं। श्री गुरु से भेंट एक सुयोग होता है। ऐसे सुअवसर को निरर्थक प्रश्न करके उसे नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि श्री गुरु का समय जन कल्याण के लिए अति मूल्यवान होता है। श्री गुरु का समय नष्ट करने से सूक्ष्म पाप भी लगता है। सरल हृदय के भक्त श्री गुरु के वचनों पर विश्वास करके ज्ञानी बन जाते हैं। अब आगे। श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राण खोजे पद तब तमोशी पयर ध्यान रे एकाग्रता आसीमन रे। ज्ञान आशीत भक्त को दे अज्ञान संहार कराई। धैर्य ढाल देई हाथे नियंती गुरु मुक्ति पथे। मने धरी धैर्य ढाल हाथे धरी ज्ञान भाल। सैन्यर भाव धरी हृदय चाले सुभक्त धर्म योद्धे। शरीर प्रति आकर्षण दिए मृत्युर निमंत्रण। भक्त देहर मोह छाड़ी शत्रु साथी रे जाए भिड़ी। नायक जार गुरु बर संसार जोधे की बाडर। तांकर आज्ञा मने धरी धर्म योद्ध करे संसारी। गुरु साथे जे बेले थाए माया बाणरू बंचू थाए। जेबे पड़ी जाए पछरे विद्ध हुए माया तीर रे। ना चाले गुरुंक साथी रे भक्त गले अपथरे। जातना भोगी फेरी थाए पुण्य गुरुंक साथे था।
बेद्ध हेले सुबीर गुरु करांति सेवातार शरीर जेबे सुस्त हुए पुण्य भूमि को धाये संकल्प करी दृढ़ मते चाले पुण्य गुरुंक साथे मन प्राण एकत्र करी गुरुंक पाछे छाई परी हाथ धराई गुरुंकर जेमिति अबा सहचर गुरुंक साथी रे जेथिब माया तार की बा करीब जीवनार रण क्षेत्र रे चालिले गुरुंक साथी रे कटी थाय संसार भये भव युद्ध रे करे जय। शुद्ध भक्तों के लिए भवसागर में श्री गुरु ही खेवनहार होते हैं। अपना सेवक बनाकर वे भक्तों को परिस्थितियों व अनुभवों के माध्यम से उनमें धैर्य को विकसित करते हैं तथा अज्ञान का नाश करके उनमें ज्ञान का संचार करते हैं। इस प्रकार सुभक्त के एक हाथ में ज्ञान की तलवार देकर तथा दूसरे हाथ में धैर्य का ढाल देकर उसे धर्म युद्ध के लिए तैयार करके उसको मुक्ति पथ पर अग्रसित करते हैं। फिर सुभक्त मन में धैर्य का कवच धारण करके हाथ में ज्ञान का भाला लेकर और हृदय में योद्धा का भाव धारण करके धर्म युद्ध करने को निकल पड़ता है। सभी भक्त संसारी होते हैं, वे कर्म बंधन से बंधे होते हैं। उन्हें नित्य व अनित्य अर्थात सांसारिक व मोक्षकारी वस्तुओं व कृत्यों में अपने विवेक से चयन करना पड़ता है। सुभक्त श्री गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से नित्य व मोक्षकारी मार्ग का चयन करता है। वह शरीर का मोह न करके सद्वस्तु अर्थात श्री गुरु की भक्ति व मोक्ष का मार्ग चुनता है। जिसके नायक श्री गुरु होते हैं उसे भव युद्ध का भय नहीं होता। वह श्री गुरु को हृदय में धारण करके उनकी आज्ञा को मन में धारण करके धर्म युद्ध करता है। भव युद्ध में जब तक भक्त श्री गुरु के साथ रहता है तब तक वह माया के पाश से बचा रहता है। श्री गुरु के साथ न रहने पर वह माया के बाणों से बिंध जाता है। कभी कभी भक्त श्री गुरु का साथ छोड़कर अपतगामी बन जाता है, जिसके कारण वह माया के तीरों से विद्ध हो जाता है और यातना को भोगकर श्री गुरु की शरण में लौटकर आता है। कभी कभी सुभक्त भी माया के बाणों से घायल हो जाते हैं। ऐसे में श्री गुरु उसकी सेवा करके उसे पुनः स्वस्थ करते हैं। स्वस्थ होने पर वह सुभक्त पुनः अपना प्रारब्ध काटने को सांसारिक रणभूमि में दौड़ पड़ता है। तब वह दृढ़ संकल्प करके अपने मन व प्राणों से श्री गुरु के साथ छाया की तरह चलता है। एक साथी की तरह वह श्री गुरु का हाथ दृढ़ता से थाम लेता है। जो सुभक्त श्री गुरु के साथ होता है उसका माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जीवन के संग्राम में श्री गुरु की शरण में रहने से वह उसका हाथ थामने से संसार का भय नहीं रहता और ऐसे सुभक्त भव युद्ध में विजय प्राप्त करके मोक्ष के मार्ग पर प्रगति करते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।